दुश्मन को सबक सिखा दिया, जंग जीत ली, भारत पाक फौज का जवाब क़यामत तक नहीं भूलेगा। हम खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं, 3 जंगें लड़ी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आए टेबल पर बैठे और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का दायमी हल जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, गरूर के नशे में बदमस्त दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया। 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने फोन करके बताया कि भारत ने मिसाइल चला दिए। इजाजत दें, इसे ऐसा थप्पड़ मारे जो हमेशा याद रखेगा। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, जारहियत पर हक का दिफा इस्तेमाल किया। खुद को खित्ते का थानेदार समझने वाले की 6 तैयारी मार गिराए। कुछ घंटों बाद आर्मी चीफ ने बताया सीज फायर की दरख्वास्त आ रही है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह ने हमें कामयाब किया। दुश्मन अगर सीज फायर का कह रहा है तो हमें कबूल करनी चाहिए। अब कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जल्द मकाम हासिल करेगा। मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूल से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तानी मीडिया को शाबाश। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। पाकिस्तान का बयानिया बनाने में मीडिया का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी मीडिया ने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। सिपा सलार की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGI-SPR की तारीफ। कहा, बेल्टन अता तारड़ आप 24 घंटे दस्तयाब रहे और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अल्फाज आर्मी चीफ के होते थे, अदा मैं करता था। पाक धरती पर जानों का नजराना पेश करने वालों को सियासी और अस्करी क़यादत का सलाम। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। भुलारी एयरबेस पर जाम शहादत नोश करने वाले पाक फ़िज़ाई के ऑफिसर को खिराज अकीदत, शहीद के अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का सिपा सलार के हमरा CMS रावलपिंडी का भी दौरा। ऑपरेशन बनियान मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। सदर मुमलिकत की शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। वालिद और अहल खाना से ताज़ियत की। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि हमें शहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मुतरफ़ रहेंगे। अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी की मुलाकात। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारहियत के सामने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अपने दिफा में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी मफ़ाहमत पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। कहा, बरतानिया खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। भारत के जदीद हथियारों के हसूल पर गहरी तशवीश है। भारत का बढ़ता हुआ दिफाई बजट उसकी पॉलिसी का वाज़ेह अक्कास है। उनके जदीद हथियारों की खरीदारी खित्ते में सिक्योरिटी तवाज़ुन को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान अपनी सलामती को दरपेश खतरा से मुकम्मल तौर पर आगाह है। हम हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफ़वाज हर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए चौकस हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की पेशकश का खैर मकदम। गजा पर हमारी तवज्जो है, उसका ख्याल रखेंगे। बरतानिया और चीन के साथ तिजारती माहिदों पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अबू ज़ैबी में मीडिया से गुफ्तगू। सदर UAE शेख ज़ैद अल नहान से मुलाकात। $1400 की सरमायाकारी के वादे पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के साथ खरबों डॉलर के मुआहदे हुए।